बैसाख की एक कहानी, इसमें एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाति होगी तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर ही एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखाई। कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी नहीं संतान थी। उस बालक को देख के उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। और रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ। कुछ ने कहा हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए। तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर वो किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जी ना करे।
अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आके चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आया और कहने लगे कि जो ना अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। और उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे कर कि तू पूरे नगर में इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवा कर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया। उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझी कि ये वो, ये रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की हाव भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को एक से अपने 8 पोतों को लेकर अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं बैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को, जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो बोलो राधे राधे। आप सभी का, जो आप लोगों का चैनल है राधे सखिया चैनल, स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित हों, सुखी हों और ठीक प्रकार से हों। बोलो राधे राधे। जैसा कि बैसाख का महात्म चल रहा है, उसमें 17वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी का यम को उपदेश दिया गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यमराज की पूरी कथा सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे यमराज, कीर्तिमान बैसाख धर्म का विशिष्ट पालन करता है। उसने विष्णु भगवान अति प्रसन्न है, अतः उसे व्याधि मृत्यु आदि की किंचित भी चिंता का भय नहीं है। ब्रह्मा जी का उपदेश सुनकर शांत होने के स्थान पर उनका हृदय और अधिक अशांत हो गया। वह पूर्ण वेग के से विलाप व रुदन करता हुआ बोला, आपको मेरे कष्ट को दूर करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा तथा संसार चक्र चलाना ही होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तू मूर्ख है। पश्चाताप व क्रोध की अग्नि में जलने के कारण तू पूर्ण रूप से अंधा हो गया है, अतः मैं तुझे विष्णु जी के पास क्षीर सागर में ले चलता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने साथ यमराज को क्षीर सागर ले गए। वहाँ विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने यमराज के कष्टों को पूर्ण विवरण दिया तथा बताया कि किस प्रकार बैसाख धर्म के कारण यमलोक खाली हो गया है। इस दुविधा के कारण यमराज तथा चित्रगुप्त चिंतित है। विष्णु बोले, हे वत्स, दुनिया के तमाम सुख और ऐश्वर्य उदाहरण ऐश्वर्य आदि का त्याग कर सकता हूँ। मैं श्री वत्सल, कोतलामणि, वैजंती माला आदि का त्याग कर सकता हूँ। वैकुंठ लोक
क्षीरसागर, गरुड़ शीर्ष आदि का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों के कष्ट कदापि सहन नहीं कर सकता। हे यम, यदि क्योंकि तू स्वयं मुझसे मिल आया, ब्रह्मा जी के साथ है, अतः मैं तुम्हें एक भेद की बात बतलाता हूँ। हे यम, इसके वंश का समय 1000 वर्ष का है, जिसमें 10,000 वर्ष का है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं, अतः 2,000 वर्ष शेष इस वंश का अंतिम राजा समायुक्त मुक्ति से को प्राप्त होगा। इस कुल के अंतिम राजा का पुत्र काम पापासार दुसाचारी बन जाएगा, जिसका नाम वेनकृत होगा। वह वासना व आसक्ति के वश में अंधा होकर राक्षस वंश की सुंदर कन्या से विवाह करेगा। वेदोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, प्रजा दुराचारी कर्म करने वाली हो जाएगी। उस काल में मैं स्वयं पृथु के रूप में अवतार लूँगा और पुण्य धर्म की स्थापना होगी। उसके पश्चात प्रत्येक वैशाख धर्म का पालन करने वाला होगा। वैशाख धर्म के सफल होने के लिए तेरा भी दान में अंश मिलेगा, अतः तुम्हारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। अतः तुम उस व्यक्ति को दंड देने के अधिकारी होगे जो वैशाख धर्म के स्नान के पश्चात अर्ध, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेगा। मैं तुम्हारी शांति के लिए सुनंद को मृत्युलोक में भेजता हूँ, जिससे तुम्हारे निमित्त वैशाख माह में तुम्हारा भाग तुम्हें अर्पण हो सकेगा। तत्पश्चात यम ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी यमपुरी का प्रस्थान किया। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान किया जाता है। उसके बाद पितरों व गुरुओं के निमित्त पुण्य व जल दान किया जाता है। अंत में विधि के अनुसार शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, वस्त्र, फल आदि कांसे के पात्र सहित भगवान को अर्पण किए जाते हैं। इस समय अनुसार वेनकृत नामक महापापी व नीच राजा है। उसके राज्यकाल में वैशाख धर्म सहित अन्य धर्म कर्म लोप हो गए, परंतु यमराज के निमित्त दान निकालने का कारण पूर्ण विनाश नहीं हुआ है। स्वर्ग नरक का चक्र संभाव पूर्व चल रहा है, जो कलयुग में भी विद्यमान है। बोलो वैशाख महात्म की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।